नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आरक्षण हटाओ से आंदोलन शुरू हुआ था, आज वो रिफॉर्म में बदल चुका है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कुछ गिनी चुनी जातियां ही इस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रही है। वैसे स्वर्ण समाज की बात करेंगे तो गुजरात का पटेल समाज भी आता है, महाराष्ट्र का मराठा समाज भी है, हरियाणा का जाट समाज भी है। वैसे ही राजस्थान में भरतपुर धौल के भी जो जाट हैं वो भी जनरल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन कुछ गिनी चुनी जातियां प्रदर्शन कर रही है, इसमें भी क्लासिफिकेशन हो गया है। कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कुछ लोग सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। अब बात जब स्वर्ण समाज की आती है तो वो स्वर्ण मुस्लिम में भी पाए जाते हैं, सिख में भी पाए जाते हैं, क्रिश्चियन में भी पाए जाते हैं, या जितने भी धर्म एग्जिस्ट करते हैं भारतवर्ष में उन सभी में भी कैटेगरियाँ पाई जाती है। एक चीज़ तो आपने देखा होगा कि मोदी सरकार की जो अचीवमेंट रही कि शुरुआत धर्म से हुआ था, आज वर्ग की लड़ाई हो गई है, जो कि वर्ग टकराव देखने को समाज में मिलने लगे हैं। धर्म की बात करें तो पहले हिंदू मुस्लिम काफ़ी हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कई अपने नेताओं को बलि चढ़ा दी, जिसका परिणाम रहा कि अब इस्लाम के ऊपर जल्दी कोई बोलना चाहता नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो पूरी तरीके से उस चीज़ के खिलाफ है। अब ये मामला जब वर्ग संघर्ष में बदल चुका है तो कुछ गिने चुने मुस्लिम भी सामने आने लगे हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिए, बेशक कहा जाता है कि मुस्लिम को आरक्षण नहीं मिलेगा, इसको आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन सभी को अपने वर्ग के हिसाब से आरक्षण मिल रहा है। जो EWS भी लाया गया वो अनरिजर्व्ड के लिए लाया गया, जो कि किसी भी समाज का हो। OBC आरक्षण के बारे में जानते हैं, मिस्टर नॉन बायोलॉजिकल ने कहा था कि मैंने गुजरात में 70 से ज़्यादा मुस्लिम जातियों को OBC कैटेगरी में आरक्षण दिया। वही महाराष्ट्र में हो रहा है, वही यूपी में हो रहा है। बिहार सरकार में मंत्री हैं अशोक चौधरी, जो कि मुस्लिम को ST का रिजर्वेशन देना चाहते हैं। अब कुछ मुस्लिम जो हैं, जैसा कि आनंद स्वरूप ने दावा किया है कि वो इस आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, आपकी राय क्या है? अब ये आंदोलन बड़ा बनते जा रहा है, जैसा कि पोस्ट किया आनंद स्वरूप ने। अब आनंद स्वरूप ने जो पोस्ट किया, सबसे पहले तो आनंद स्वरूप के बैकग्राउंड के बारे में जानना ज़रूरी है। ये वही आनंद स्वरूप है जिन्होंने केदारनाथ में एक मौलाना के साथ दर्शन किए थे और वहाँ से इनका फ़ोटो भी आया था। ये पहले मदरसा घूमते रहे हैं, मुस्लिम्स के साथ ये मीटिंग भी करते रहे। ये आश्रम में क्या क्या करते हैं मैं उसके ऊपर बोलना नहीं चाहता। हरिद्वार धर्म संसद में मैं इनसे मिल भी चुका हूँ, जो कार्यक्रम था। तो ये कैसे व्यक्ति हैं और कैसे इन्होंने अपना रंग बदला है, ये कुछ लोग जानते होंगे। हमने पहले इनके ऊपर एक लाइव भी किया था, जिसमें हमने वो सारी फ़ोटो दिखाई थी कि कैसे कैसे ये मौलानाओं से मिल रहा है। अब बात यहाँ है कि जब इन्होंने ये बात कह दी कि जो सामान्य वर्ग का मुसलमान है वो आंदोलन से जुड़ना चाहता है, तो इसमें चर्चा दो भागों में बट गई। अब हर जगह दो बातें होती हैं, यहाँ भी दो बातें हैं। अब आपको चूज करना पड़ेगा दोनों में से एक तो धर्म की लड़ाई, वो तो आप लंबे समय से लड़ ही रहे, और उसका परिणाम ये रहा कि फ़ायदा उसका भारतीय जनता पार्टी को हुआ। बाकी जिनके लिए धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे वही लोगों के अस्तित्व के लिए खतरा बन गए। अब सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, सिख समाज भी आ रहा है, जितनी भी संख्या हो, वो 5 ही हो, क्योंकि उसमें भी तो अनरिजर्व्ड हैं। अब उसको लेकर विरोध हो रहा है। जैसे सबसे पहले प्रतिक्रिया आई अजीत भारती की। अजीत भारती कहते हैं हम इसे पूरी तरीके से बकवास मानकर खारिज करते हैं। मैं नहीं चाहता कि इस आंदोलन में किसी भी क्षमता में कोई मुस्लिम शामिल हो, ताकि वे हमें पाकिस्तानी कहने के लिए IT सेल को मुद्दा दे दें। वे लोग पहले भी एक बार ऐसा करने की कोशिश कर चुके हैं, इस बार ऐसा नहीं होगा। तो मतलब इनको IT सेल के द्वारा पाकिस्तानी ना कहा जाए, इसके लिए इस चीज़ का विरोध करते हैं। तो जिस IT सेल की बात कर रहे हो अजीत भारती, तुम भी उसी के हिस्सा रहे। अब बात है
मुस्लिम को शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर आपका मुद्दा आरक्षण हटाओ है तब तो शामिल होना चाहिए, और जब आपको धर्म की लड़ाई लड़नी है तो फिर तो स्वतंत्र हो, लड़ो। अब किसी के शामिल होने से जाहिर सी बात है कि वहाँ आपका रिश्ता नहीं हो रहा, वो अपना प्रदर्शन करेंगे, तुम अपना प्रदर्शन करोगे। अब शामिल होने के फायदे क्या होंगे? शामिल होने के जो बड़े फायदे ये दिख रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई जो प्रदर्शनकारी थे, अगर वहाँ 100-200 भी मुस्लिम होते ना तो पुलिस की लाठी नहीं चलती। इसलिए नहीं कि वो वीर है, इसलिए कि वो मोदी के कौम से आते हैं, और मोदी के कौम के ऊपर पुलिस लाठी नहीं बरसा सकती, क्योंकि ऊपर से आदेश होता है कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना है। आपने शाहीन बाग में देखा होगा कि 10-15 महिलाओं ने ही शुरुआत की थी आंदोलन की, जिसे हटाने के बजाय पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रही थी। तो मोदी अपने कौम के खिलाफ कभी भी एक्शन नहीं ले सकते। दूसरा जो नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है कि उनको पाकिस्तानी कहेंगे, आईटी सेल वाले तो कुछ ना कुछ कहते ही होते हैं। अगर आरक्षण हटाओ या सुधार आपका मुद्दा है तो फिर उन सभी लोगों को आपको शामिल करना पड़ेगा जो उस क्राइटेरिया में आते हैं। अब सवाल ये है कि क्या जो भाजपा से जुड़ा हुआ मुसलमान रहेगा उसी को सनातनी माना जाएगा, उसी को देशभक्त माना जाएगा? ये लोग शहजाद पूनावाला को तो खूब ढोते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी को भी खूब ढोया, शहनवाज हुसैन को भी खूब ढोया। और यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि भाजपा में ज़्यादातर जो मुस्लिम नेता हैं उनकी पत्नियां हिंदू है। तो आखिर ये दोहरा मापदंड क्यों? आपको अगर मुस्लिम से प्रॉब्लम है तो हर किसी से होना चाहिए। ऐसा तो नहीं चलेगा कि जो मीडिया में आके थोड़ी मीठी मीठी बातें कर दे, भाजपा की प्रशंसा कर दे, भारत माता की जय बोल दे, उसको तो आप अपना माई बाप मान लेंगे, और जो आम मुसलमान है उसको आप विलेन बना के रखेंगे। ये सब तो चलेगा नहीं। क्या ऐसा है कि भाजपा में जो गिने चुने जो छांट के आ रहे हैं वही देशभक्त और राष्ट्रवादी हैं, और बाकी जो आम मुस्लिम है वो उसमें नहीं है? तो आपका जो मापदंड है वो सबके लिए समान होना चाहिए। मैंने अक्सर ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले मुसलमान ही सबसे ज़्यादा कट्टर होते हैं, क्योंकि असली मजहबी कट्टरता की शिक्षा भाजपा और संघ दे रही है। तो ऐसा दोहरा मापदंड नहीं हो सकता कि आप आम मुसलमान को अलग करें और कुछ गिने चुने मुसलमान जो कि एक खास पार्टी की चाटुकारिता करते हो उनको आप सही माने। तो आप देख सकते हैं कि एक मुस्लिम है, क्या उनकी प्रतिक्रिया है। अब समय आ गया है कि भारत में प्रतिभा और गरीब नहीं दबेगा, क्योंकि ऐसे आरक्षण की मांग हो रही है। आरक्षण लागू हो, गरीबी, लाचारी, मजबूरी के आधार पर, चाहे वो किसी भी धर्म, जात और किसी समुदाय का हो, आरक्षण मिलना चाहिए। आप बताएं, 100 में 95 नंबर लाने वाला लाइन के बाहर रहता है और 45 नंबर लाने वाला नौकरी करता है। ये कैसी विडंबना है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि सिख समाज भी सपोर्ट कर रहा है। गल कहने आ कि सारिਆਂ ਨੂੰ कि ਮਹੀਪਾਲ ਮਕਰਾਣਾ जी ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਬਿੱਲੂ ਰਾਜਪੂਤ जिन्ने भी भरा खड़े ने, जिन्ने भी राजपूत बरादरी खड़ी। तो बहुत सिंपल है कि अगर आपको आंदोलन को बड़ा करना है, प्रभावी बनाना है, तो उन सभी लोगों को शामिल करना पड़ेगा जो पीड़ित हैं, क्योंकि ये मामला यहाँ पर अब मोदी सरकार ने धर्म का छोड़ा ही नहीं है, पूरी तरीके से वर्ग संघर्ष का हो चुका है। चले अभी के लिए बस यहीं तक, आगे फिर मिलते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त